मेरे कॉलेज में सबको जॉब मिल गई थी और मुझे आखिरी तक कोई जॉब नहीं मिली है। मेरे पापा ऐसा नहीं था कि खुश नहीं थे, मेरे पापा मम्मी बहुत खुश थे कि मेरी जॉब लगी है, बट उनको ऐसी कोई खास खुशी नहीं थी क्योंकि वो मुझसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते थे। मैंने अभी रिसेंटली 7-11 ज्वाइन करी है और इससे पहले मेरा ओवरऑल 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं टारगेट जैसी कंपनी में काम कर चुका हूं और इससे पहले मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी एज अ .NET डेवलपर एंड इसके साथ साथ मैंने बहुत सारी कंपनीज क्रैक कर रखी हैं लाइक ओला, उबर, यूनाइटेड एयरलाइंस एंड ऑल। डेटा एनालिस्ट बनने के लिए पहली बात तो मैंने इंटरव्यूज बहुत सारे दिए हैं और मैंने अप्लाई कम से कम 700 से 800 कंपनीज से ऊपर किया है। तो जब मैंने ज्वाइन किया था .NET डेवलपर की तरह, तब मेरा पैकेज था 3.25 LPA। टारगेट में इट वाज अराउंड 12 LPA और उसके बाद जो अभी मेरा 7-11 में पैकेज है, मैं आपको पूरा पैकेज नहीं बता सकता बट मैं आपको नंबर्स बता सकता हूँ। इट्स अराउंड 22 to 25 LPA। मैक्सिमम ये 3 साल की जर्नी के अंदर आपका जो पैकेज है करीबन 3 LPA से अराउंड 20-25 LPA तक आपने पैकेज अपना ले गए। इनिशियली जॉब लेना थोड़ा मुश्किल होता है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता फॉर अ फ्रेशर, राइट? ओके। तो आपने ये चीज को कैसे क्रैक किया? बिकॉज जनरली व्हाट आई डिस्कस विद माय स्टूडेंट्स कि भाई आप सैंपल डैशबोर्ड्स क्रिएट करो, रिपोर्ट्स क्रिएट करो, तो आपने ये चीज कैसे करी? माय अनदर क्वेश्चन इज डिग्री और स्किल टू गेट अ जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट। अच्छा, डेटा एनालिटिक्स आप नेक्स्ट ईयर में कहां देखते हैं इस फील्ड को? अच्छा, हमारे बहुत से सब्सक्राइबर फॉलोअर्स एक कॉमन क्वेश्चन ये पूछते हैं कि फ्रेशर्स के लिए डेटा एनालिटिक्स या डेटा एनालिसिस की जॉब नहीं है मार्केट। सो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? एवरेज सैलरी पैकेज क्या एक्सपेक्ट कर सकता है एक फ्रेशर डेटा एनालिस्ट? दुर्गेश एक .NET डेवलपर थे और उसके बाद वो बने डेटा एनालिस्ट। ओला, उबर, यूनाइटेड एयरलाइंस और टारगेट जैसी कंपनीज को क्रैक किया एंड नाउ ही इज वर्किंग इन 7-11। और जहां इनका स्टार्टिंग पैकेज था सिर्फ 3.25 लाख पर एनम, आज के टाइम पे इनका पैकेज है बिटवीन 22 to 25 लाख पर एनम। और ये ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ 3 साल में हुई है एंड बिकॉज ही केम इनटू द डेटा फील्ड। तो अगर आप एक नॉन IT फील्ड से बिलोंग करते हो, चाहे आप HR हो, फाइनेंस में हो, मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, बीट एनीथिंग, एंड इफ यू वांट टू कम इनटू IT एंड यू वांट टू बिकम अ हाई पेइंग डेटा एनालिस्ट, तो इस पॉडकास्ट का एक भी मिनट मिस मत करना। बट इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मैं एक ऑनलाइन फ्री सेशन रख रहा हूं जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूं दैट हाउ यू कैन बिकम अ डेटा एनालिस्ट इन 2024। और इस फ्री सेशन को ज्वाइन करने पे मैं आपको बोनस भी देता हूं वर्थ ₹1500, जो कि मेरी बेस्ट सेलिंग ई बुक है, जो आपको हेल्प करती है एक हाई पेइंग डेटा एनालिस्ट बनने में सुपर फास्ट। आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री अपॉन ज्वाइनिंग दिस फ्री सेशन। इस फ्री सेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में गिवन है, या इस QR कोड को स्कैन करके भी आप इस फ्री सेशन के लिए साइन अप कर सकते हो। बट माई रिकमेंडेशन इज दैट फर्स्ट एंजॉय दिस एंटायर पॉडकास्ट, लर्न फ्रॉम दिस पॉडकास्ट एंड देन ज्वाइन माई फ्री मास्टर क्लास। सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू सो मच दुर्गेश हमारे चैनल पे आने के लिए, और सारी इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज आप यहां पर शेयर हमारे साथ करने वाले हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। सबसे पहले आई वांट टू अंडरस्टैंड, वी ऑल वांट टू नो योर इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड की। सो मैंने अभी रिसेंटली 7-11 ज्वाइन करी है और इससे पहले मेरा ओवरऑल 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं टारगेट जैसी कंपनी में काम कर चुका हूं और इससे पहले मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी एज अ .NET डेवलपर एंड इसके साथ साथ मैंने बहुत सारी कंपनीज क्रैक कर रखी हैं लाइक ओला, उबर, यूनाइटेड एयरलाइंस एंड ऑल। सो मेरा ये इंट्रोडक्शन है एंड इसके साथ साथ मैं लोगों की हेल्प करता हूँ लाइक जॉब के लिए कि कैसे वो डेटा एनालिटिक्स में स्विच कर पाए, एंड ये सारी चीजें मैं करता हूँ इसके साथ साथ। ऑलराइट, और आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। सो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैंने स्टार्ट की अपनी जर्नी, मैंने 12th किया है CBSE बोर्ड से, उसके बाद मैंने बीटेक किया है GL बजाज कॉलेज से। तो GL बजाज कॉलेज एक ग्रेटर नोएडा का कॉलेज है एंड यहाँ पे मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से एंड इसके बाद मैंने स्टार्ट किया है अप्लाइंग जॉब्स इन डिफरेंट रोल्स, मतलब अलग अलग रोल्स पे मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। फिर मैंने कोफोर्ज से अपनी जर्नी स्टार्ट करी एज अ .NET डेवलपर। ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड था। तो .NET डेवलपर से आप डेटा एनालिस्ट बने, तो ये जो ट्रांजिशन हुआ इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। सो .NET डेवलपर से डेटा एनालिस्ट बनने का ट्रांजिशन इसलिए हुआ क्योंकि जब मैंने .NET डेवलपर की जॉब ज्वाइन करी तो वहां पे मेरे को कोई भी एक्सपोजर नहीं था। मतलब 9 महीने 10 महीने में
मैं बेंच पे ही हूँ, मुझसे कोई काम नहीं कराया जा रहा है। मुझे शुरुआत में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी गई एसक्यूएल सर्वर की, बट उसके बाद मुझसे उससे रिलेटेड कोई काम नहीं कराया गया। तो मैं समझ गया कि अब जब काम ही नहीं हो रहा है तो एक्सपीरियंस कैसे बनेगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि लेट मी गो इन डिफरेंट फील्ड। तो मैंने डिफरेंट फील्ड में जाने का ज्वाइन किया, सोचा कि मैं डिफरेंट फील्ड में जाता हूँ, और फिर मैंने अपना खुद का पढ़ना स्टार्ट किया और साथ में लोगों को पढ़ाना भी स्टार्ट किया। फिर मैंने जब इसी जर्नी में मैंने बहुत सारा अप्लाई किया, मैंने अपने रिज्यूमे पे ध्यान दिया, मैंने हर चीज पे ध्यान दिया। फिर मुझे लगा कि हाँ, मुझे अब स्विच करना है। तो मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया, बहुत सारे रिजेक्शंस हुए, बहुत चीजें हुई, बट एट द एंड मुझे एक अच्छी जॉब मिली। एंड फिर मैंने बहुत सारी कंपनीज क्रैक करी। फिर मैंने टारगेट ज्वाइन किया एज अ डेटा एनालिस्ट। तो ये मेरी जर्नी थी वहां पे ऐसे स्टार्ट करने की। ग्रेट। तो मुझे एक चीज और बताइए, आपकी ड्यूरेशन कितनी रही डेटा एनालिस्ट बनने के लिए? कितना टाइम आपको लगा और कितने इंटरव्यूज आपने दिए? डेटा एनालिस्ट बनने के लिए पहली बात तो मैंने इंटरव्यूज बहुत सारे दिए हैं और मैंने अप्लाई कम से कम 700 से 800 कंपनीज से ऊपर किया है। और शुरुआत में मेरे को रिजेक्शंस बहुत मिले और मुझे पूरे टाइम पीरियड 6 महीने का 5 महीने का लगा है। बट मेरे लिए सबसे अच्छा क्या था कि इस 5 महीने के टाइम पीरियड में मैं लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, मैं लोगों को पढ़ा भी रहा था और मैं साथ में पढ़ भी रहा था। तो जिससे मुझे बहुत सारी लोगों की प्रॉब्लम्स पता चलती थी। एंड सबसे बड़ा जो मेन रीजन है टाइम लगने का, वो ये था कि जब आपने कोई काम किया ही नहीं है, आप पे कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो आप अपने आप को एज अ डेटा एनालिस्ट शो कैसे करोगे? क्योंकि जब आप जाओगे तो आप अपना 9 महीने 10 महीने का एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहोगे, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए डेटा एनालिस्ट की जॉब थोड़ा लेट में लगती है। तो मैंने क्या सोचा कि जो मेरा 9-10 महीने का एक्सपीरियंस है, जो मैं बेंच पे था, इसको मैं कैसे मोल्ड करूं एज अ डेटा एनालिस्ट। और प्लस जब मैं इंटरव्यूज दे रहा था तो टेक में तो मैं बहुत अच्छा था, टेक्निकल राउंड मेरा आराम से क्रैक हो रहा था। बट सबसे बड़ी दिक्कत थी कि हाउ टू एक्सप्लेन माई सेल्फ एज अ डेटा एनालिस्ट, कैसे मैं अपने आप को दिखाऊं कि मैं एक डेटा एनालिस्ट हूं। तो मैंने बहुत लोगों से कनेक्ट किया, उनसे पूछा कि डेटा एनालिस्ट कैसे काम करता है। फिर मैंने खुद भी इसको अपनी स्टोरी की तरह मोल्ड किया। तो शुरुआत में मैं रिजेक्ट हुआ, 15-20 कंपनियों से रिजेक्ट हुआ, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जियो मार्ट से एक्सप्लेन मैं वो हुआ रिजेक्ट, इंडिया मार्ट से मैं रिजेक्ट हुआ, मैंने टारगेट का भी पहला राउंड जब मैंने पहली बार इंटरव्यू दिया वहां से भी मैं रिजेक्ट हुआ। बट मुझे अपनी फेलियर समझ में आ गए, मुझे समझ में आ गया मुझ में दिक्कतें क्या है। अगेन उन चीजों पे काम किया और मुझे 6-7 महीने का समय लगा इस पूरे प्रोसेस में। ओके, तो अगर हम टाइमलाइन की बात करें, क्योंकि आपने बताया 600-700 कंपनीज में आपने अप्लाई किया, तो अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो जब आपने अपना कॉलेज फिनिश किया तो वो कौन से ईयर में किया? फिर आपका जो .NET रिलेटेड जो आपकी जॉब लगी थी तो वो कब लगी थी? और आप डेटा एनालिस्ट कौन से ईयर में बने? मैंने 2021 की अगस्त में अपना बीटेक कंप्लीट किया है और 2021 के नवंबर में मेरे को डेटा कोफोर्ज में .NET डेवलपर की जॉब लगी। एंड मैंने अपना जो एजुकेशन पढ़ना स्टार्ट किया फॉर अ डेटा एनालिस्ट स्विच, वो मैंने स्टार्ट किया है आपका 2022 के अगस्त में। एंड अगस्त से आप कह सकते हो जुलाई में ही किया है मैंने। और उसके बाद ये पूरा टाइम पीरियड लगा है मेरे को अक्टूबर तक, जिसमें मैंने अक्टूबर में अपनी डेटा एनालिस्ट की जर्नी स्टार्ट करी है टारगेट कंपनी से। और टारगेट मैं आपको बता दूं, ये 10 अक्टूबर 2022, और मैं आपको बता दूं जो टारगेट है ये फॉर्च्यून 32 कंपनी है, ये वर्ल्ड की टॉप 32 कंपनीज में आती है। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा रिटेल जाइंट है और ये वॉलमार्ट का कॉम्पिटिटर है। सो वहां से स्टार्ट। जब आपने अपना कॉलेज फिनिश किया, ग्रेजुएशन अपनी फिनिश करी, उसके बाद आपकी जॉब लगी, तो उस टाइम पे आपके पेरेंट्स का, आपके फ्रेंड्स, फैमिली का क्या रिएक्शन था इसके बारे में? देखिए, मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे लिए 24-25 हजार की जो जॉब थी शुरुआत में, वो कुछ भी नहीं थी, क्योंकि मेरा कॉलेज में ही इतना खर्चा होता था। मेरे पापा ने कभी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया। तो मुझे ऐसा लग रहा था, मेरे पापा ऐसा नहीं था कि खुश नहीं थे, मेरे पापा मम्मी बहुत खुश थे कि मेरी जॉब लगी है। बट उनको ऐसी कोई खास खुशी नहीं थी, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते थे, क्योंकि मैं एकेडमिक्स में भी अच्छा था, मेरे परसेंटेज बीटेक में अच्छा था। और सबसे बड़ी बात, मुझे कॉलेज से जॉब ही नहीं मिली। मैं आपको बताऊं, मेरे कॉलेज में सबको जॉब मिल गई थी और मुझे आखिरी तक कोई जॉब नहीं मिली है। मैं उस समय कोडिंग वोडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता था। आई वॉज नॉट इन कोडिंग एवरीथिंग। मेरे को क्या था, घूमना था, मौज करना था, यही सब मेरी जिंदगी में रह गया था। एंड दूसरी चीज क्या थी कि मैं कॉलेज के बाद बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूं, मैं SBI की तैयारी कर रहा हूं, मैंने एग्जाम्स भी भरे हैं और मैंने पढ़ा भी बहुत है, एप्टीट्यूड एंड ऑल। बट मुझे कुछ समय बाद समझ में आया, जब मेरे दोस्त जो थे वो जॉब करना स्टार्ट कर दिए और वो पैसे कमाना स्टार्ट कर दिए, तो मुझे लगा मुझे भी कुछ करना चाहिए। हाँ, मेरे घर वाले खुश थे, बट जब उन्होंने मेरी खुशी के साथ उन्होंने देखा कि 3-4 महीने मुझे बिना काम किए पैसा मिल रहा था, बेंच पे आपको बिना काम किए पैसा मिलता है, तो वो समझ गए थे कि कुछ अलग करो। तो उन्होंने भी थोड़ा रास्ता दिखाया और हाँ, मैंने स्टार्ट किया। फिर उनको लगा कि हाँ, मेहनत कर रहा है। बट सबसे ज्यादा खुश वो तब हुए जब मैं
टारगेट में प्लेसमेंट पाया, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि पापा मैं इस बार रिजेक्ट हुआ हूँ टारगेट में पहली बार, तो मैं दूसरी बार इसमें लेके दिखाऊंगा। तो उनको बहुत खुशी हुई और मेरा पैकेज भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, तो उनको बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अगर हम आपके पैकेजेस की बात करें तो जब आप एज ए .NET डेवलपर आपने स्टार्ट किया तो आपका क्या पैकेज था? उसके बाद जब आप डेटा एनालिस्ट बने तो आपका क्या पैकेज रहा? तो जब मैंने ज्वाइन किया था लाइक .NET डेवलपर की तरह, तब मेरा पैकेज था 3.25 LPA। उसके बाद मैं जब स्विच कर रहा था तो मेरे को सबसे पहला पैकेज जो मिला था क्रेडिट बी से वो 7.5 के अराउंड मिला था। फिर मेरे को यूनाइटेड एयरलाइन से 10.5 के अराउंड मिल रहा था। फिर मेरे को टारगेट में इट वाज अराउंड 12 LPA। फिर मैंने टारगेट में काम किया है, आई टुक लाइक 1 or 2 इंक्रीमेंट्स। और उसके बाद जो अभी मेरा 7-11 में पैकेज है, मैं आपको पूरा पैकेज नहीं बता सकता, बट मैं आपको नंबर्स बता सकता हूँ। इट्स अराउंड 22 to 25 LPA इंक्लूडिंग वेरिएबल। दैट्स ग्रेट। तो ये अगर मैं जर्नी देखूं तो करीबन मैक्सिमम ये 3 साल की जर्नी के अंदर आपका जो पैकेज है करीबन 3 LPA से अराउंड 20-25 LPA तक आपने पैकेज अपना ले गए। एंड बिकॉज ऑफ कि आपने अपना करियर स्विच किया है एक .NET डेवलपर से डेटा एनालिस्ट की तरफ। दैट्स वेरी इंप्रेसिव। दैट्स वेरी इंप्रेसिव दुर्गेश। ग्रेट। अच्छा, नाउ यू आर वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट? ठीक है, तो डेटा एनालिस्ट का मतलब है सबसे बड़ी चीज आपको कभी भी समझना है कि अगर आपको डेटा एनालिस्ट में जाना है या नहीं, आप सबसे पहले ये समझो कि आपको बिजनेस या धंधा समझ में आता है या नहीं। एक अच्छा डेटा एनालिस्ट वही है जो बिजनेस को समझ के एनालिसिस करता है, ना कि आप केवल SQL पढ़ लोगे, पाइथन पढ़ लोगे, एक्सेल पढ़ लोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन गए। आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस में ये सारी स्किल्स को लगा के कैसे एक इम्पैक्ट क्रिएट किया जाए, कैसे लोगों को हेल्प किया जाए, कैसे बिजनेस को समझ में आए कि उसके बिजनेस में क्या चल रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक डेटा एनालिस्ट की लाइफ कैसी होती है। वो सुबह जाता है अपने ऑफिस पे वर्क पे, सबसे पहले उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं जो उसको रिक्वायरमेंट देते हैं, बेसिकली उसको प्रॉब्लम्स देते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हमें लग रही हैं एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दिस अ प्रॉब्लम एंड इफ दिस इज अ प्रॉब्लम हाउ टू रिजॉल्व इट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले डेटा निकालने की कोशिश करते हैं कि जो प्रॉब्लम हमें मिला है, क्योंकि कंपनी में बहुत तरीके का डेटा है, लाइक वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा है, बहुत सारा है। आपको पहले फिगर आउट करना पड़ता है क्या डेटा हमारे काम का है। उसके बाद आपको उसी पे SQL या पाइथन की मदद से एनालिसिस करनी पड़ती है। आपको देखना पड़ता है कि क्या ट्रेंड है, क्या पैटर्न है। उसके बाद जब आप एनालिसिस करते हो तो आप उसको 2 तरीके से प्रेजेंट करते हो, या तो आप उसको एक्सेल पे प्रेजेंट करते हो एक नॉर्मल एनालिसिस की तरह कि ये हमने देखा है। अगर स्टेक होल्डर को समझ में आता है तो वो आपसे बोलेगा कि एक ऑटोमेटेड रिपोर्ट बनाओ, जो कि आप पावर BI, टैब्लू या डोमो या डैश डिफरेंट चीजों पे बना सकते। आई होप आपको यहां तक भरपूर नॉलेज मिल रही है इस पॉडकास्ट में, दैट हाउ यू कैन बिकम अ डेटा एनालिस्ट। इफ यू वांट टू नो द एंटायर रोड मैप टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, तो उसके लिए मैं एक फ्री सेशन रखने वाला हूं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में गिवन है। बट माय रिकमेंडेशन इज फर्स्ट कंप्लीट दिस एंटायर पॉडकास्ट एंड देन ज्वाइन माय फ्री सेशन। लेट्स कैरी ऑन। उसके बाद उस डैशबोर्ड में आप पुराना ट्रेंड भी दिखा सकते हो, आप नया ट्रेंड भी दिखा सकते हो। नया ट्रेंड ये बताता है कि हमने जो चेंजेस किए एनालिसिस के बाद, उसके बाद हमें ट्रेंड में क्या बदलाव मिला, क्या चेंज मिला। तो डेटा एनालिस्ट की जो लाइफ है वो ऐसी है कि अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, मान लो आप अमेजॉन में काम कर रहे हो डेटा एनालिस्ट की तरह, तो आपको पता होना चाहिए कि अमेजॉन ने जिस डिपार्टमेंट के लिए आपको हायर किया है, उस डिपार्टमेंट में एक्चुअली काम कैसे होता है, कैसे आप उस काम को समझो। आप उस काम को समझ जाओगे तो आप अच्छे डेटा एनालिस्ट बन जाओगे, आप अच्छी एनालिसिस कर पाओगे। तो स्किल्स के साथ साथ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिस्ट के लिए। एब्सोल्युटली दुर्गेश, आपने बिल्कुल सही बात करी, बहुत ही लॉजिकल बात करी। और ये मिथ हमेशा एक डेटा एनालिस्ट एस्पिरेंट के माइंड में हमेशा रहता है कि अगर मैं सिर्फ ये टूल्स लर्न कर लूंगा लाइक एक्सेल, पावर BI, SQL, पाइथन, तो मैं एक डेटा एनालिस्ट, एक अच्छा डेटा एनालिस्ट बन जाऊंगा। आप डेफिनेटली एंट्री ले सकते हो इस वर्ल्ड के अंदर डेटा एनालिसिस के, बट आगे बढ़ने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस का आपको एनालिसिस करना एंड बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू शो द आउटकम बेस्ड ऑन द इनसाइट्स। तो आप अपनी जॉब के अंदर, क्योंकि आपने बताया आपको प्रॉब्लम मिलती है, प्रॉब्लम के बेस पे आप डेटा फेच करते हो, उसके बाद उसका एनालिसिस करते हो एंड देन यू आल्सो प्रेजेंट इट टू द स्टेक होल्डर। करेक्ट, बिकॉज जो स्टेक होल्डर्स हैं वो नॉन टेक पर्सन होते हैं, वो हाई लेवल पीपल है। उनको आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये क्वेरी दिखा दी और ये हो गया। आपको उनको इतना सिंपल तरीके से समझाना है कि वो उस आंखों से देखे, उनको समझ में आ जाए और वो उस बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ पाए, बिकॉज उनके पास इतना समय नहीं है कि वो क्वेरी गो थ्रू करें फिर उसको रीड करें। तो प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पावर BI या टैब्लू आना चाहिए, बट मैं ये बोलूंगा इनिशियली जॉब लेने के लिए आपको
आपको एसक्यूएल बहुत अच्छा आना चाहिए। उसके साथ साथ आपको पाइथन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइक जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, इन पे आपको थोड़ा फोकस करना है। और उसके साथ साथ जो आपको फोकस करना है वो आपका हो गया लाइक विजुअलाइजेशन पे। आप थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी पढ़ के एक इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो और काम के समय आप इन दोनों चीजों को सीख सकते हो, विजुअलाइजेशन। तो मैं बोलूंगा अगर आपको फोकस करना है डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए तो आप दो चीजों पे फोकस करो। सबसे पहली आप एसक्यूएल पे फोकस करो, थोड़ा बहुत पाइथन पे फोकस करो, और विजुअलाइजेशन टूल का अगर आपने एक दो डैशबोर्ड बना लिए हैं, थोड़ा उनको समझो जो बेसिक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट्स फाइन। ग्रेट। यहां से एक क्वेश्चन आता है क्योंकि ये चीज आपने भी अभी बोली कि जब आप एज अ डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे तो इनिशियली जॉब लेना थोड़ा मुश्किल होता है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता फॉर अ फ्रेशर, राइट? ओके। तो आपने ये चीज को कैसे क्रैक किया? बिकॉज जनरली व्हाट आई डिस्कस विद माय स्टूडेंट्स कि भाई आप सैंपल डैशबोर्ड्स क्रिएट करो, रिपोर्ट्स क्रिएट करो, तो आपने ये चीज कैसे करी? सो अगर मैं आपको बताऊं कि जब मैं आपको एकदम रियलिटी बताता हूं, मैंने जब डेटा एनालिस्ट की जॉब के लिए सोचा, मैंने सबसे ज्यादा फोकस किया एसक्यूएल। तो मैंने एसक्यूएल की लाइक इफ यू कैन से मैंने 700 से 800 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। लीड कोड, स्ट्रैटा, स्क्रैच, डेटा लीमर, हैकर रैंक, हर जगह किए हैं। और मुझे एक चीज समझ में आ गई थी जब मैं इंटरव्यू दे रहा था। मैं आपको बताता हूँ इंटरव्यू सिनेरियो। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, आपका पहला राउंड ही एसक्यूएल होता है। आपका पहला राउंड अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे हो, क्योंकि मेरा जो गोल था वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का ही था। अब मैं अगर स्विच कर रहा हूं तो मैं ऐसा तो नहीं सोचूंगा कि एक सर्विस बेस्ड एक सर्विस बेस्ड में ही जाऊं। तो मेरा जो गोल था वो प्रोडक्ट बेस्ड था। मुझे पता था कि प्रोडक्ट बेस्ड में आपका सब, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया, जब मैं राउंड्स में रिजेक्ट भी हुआ तो सबसे पहला राउंड एसक्यूएल का ही था। तो वहां पे मेरे को समझ में आया कि एसक्यूएल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथन के भी वो बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं लाइक डेटा स्ट्रक्चर से, नॉट एडवांस डेटा स्ट्रक्चर से नहीं पूछते हैं, बट हाँ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स जो है आपके लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, इन सबसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको पाइथन में विजुअलाइजेशन में आपको नंपाई और पैंडास आना चाहिए, इतना आना चाहिए बेसिक लेवल का कि आपको समझ में आए। तो ये इंटरव्यू प्रोसेस रहता है जिसमें वो आपसे बेसिक पाइथन और एसक्यूएल कोर पूछते हैं। उसके बाद सेकेंड राउंड जो होता है उसमें वो आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि हाउ गुड यू आर एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप प्रॉब्लम कितनी अच्छी सॉल्व कर सकते हो। वो आपको गेस्टिमेट्स के क्वेश्चन देंगे। गेस्टिमेट्स बेसिकली एक ऐसी चीज है कि आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा जैसे कि लखनऊ में एक दिन में कितनी बिरयानी बिकती है। अब आपको ये गेस करके एस्टिमेट्स बताने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे कि हाँ एक दिन में इतनी लगभग बिकती होंगी। तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन से वो बहुत जज करते हैं क्योंकि वो समझना चाहते हैं कि आप सच में एक डेटा एनालिस्ट की तरह सोच सकते हो या नहीं। प्लस आपको सबसे ज्यादा, आप अगर रिजेक्ट होते हो तो आप होते हो जब आप बता रहे होते हो कि आपने कैसे अपनी प्रीवियस कंपनी में डेटा एनालिस्ट की तरह काम किया, क्योंकि काम तो आपने किया नहीं, आपको पता है आप स्विच कर रहे हो। तो वहां पे आपको जो भी काम आपने अपनी प्रीवियस कंपनी में किया है, अगर नहीं भी किया है तो अपनी प्रीवियस कंपनी में जिस भी प्रोजेक्ट पे आप थोड़ा बहुत थे, आप समझो कि उस प्रोजेक्ट में आप डेटा एनालिसिस कैसे लगा सकते हो। और फिर आप चैट जीपीटी की मदद से, एआई टूल्स की मदद से अपनी एक स्टोरी फ्रेम कर सकते हो। मेरे टाइम पे तो ये नहीं था उस समय चैट जीपीटी जब मैं कर रहा था, बट अब चैट जीपीटी आ चुका है। तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो, अपनी एक स्टोरी बना सकते हो। आप चैट जीपीटी को अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हो, उससे बोल सकते हो कि कैसे एक डेटा एनालिसिस पे काम करेगा, एंड यू कैन मेक योर ओन स्टोरी। तो अगर आप तीन चीजों पे ध्यान देते हो, एसक्यूएल, पाइथन, विजुअलाइजेशंस की अगर आप बेसिक भी पढ़ लेते हो तो बहुत है। साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, कैसे केस स्टडी सॉल्व की जाए, और कैसे एक्सप्लेन किया जाए हाउ टू वर्क एज अ डेटा एनालिस्ट, इतना अगर आप कर लेते हो तो आप गुड टू गो फॉर इंटरव्यू हो। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन आपने दी। माय अनदर क्वेश्चन इज डिग्री और स्किल टू गेट अ जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट। सी डेटा एनालिस्ट में अगर मैं बोलूं तो मेरे खुद के जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं वो बीए, बीएससी, एमएससी, बीटेक, एंड बेसिकली मैं कह सकता हूं अगर बिगर डोमेन में बात करूं तो टेक, नॉन टेक दोनों ही आ सकते हैं। जरूरी नहीं है आपकी टेक्निकल डिग्री हो और जरूरी नहीं है आपकी नॉन टेक्निकल डिग्री हो। दूसरी चीज, डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा डोमेन है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मेरी एक वो बीएससी एग्रीकल्चर है एंड वो स्विगी में इस समय डेटा एनालिटिक्स मैनेजर है। तो इससे बड़ा एग्जांपल मैं आपको क्या ही दूं। सो टेक डिग्री यहाँ पे इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करती, बट हाँ इनिशियली आपको जॉब पाने के लिए आपको इंटर्नशिप रिक्वायर्ड होती है। आपको थोड़ा बहुत कुछ दिखाना होता है कि आपने कुछ किया है। सो अगर कोई फ्रेशर है तो अगर वो इंटर्नशिप कर लेता है तो एक अच्छी चीज है कि हाँ उसके पास कुछ एक्सपीरियंस है। अगर नहीं भी है तो स्किल्स तो इंपॉर्टेंट है, डिग्री से ज्यादा डेटा एनालिटिक्स में स्किल्स इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा आंसर है आपके लिए। अनदर क्वेश्चन, अच्छा मुझे बताइए दुर्गेश, लिंक्डइन कितना इंपॉर्टेंट है फॉर एन एस्पिरेंट ऑफ अ डेटा एनालिस्ट, और
वहां पर नेटवर्किंग कैसे करी जाती है टू गेट अ जॉब? सी मेरे लिए तो आप ये कह सकते हैं लिंक्डइन ही भगवान है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था लिंक्डइन, तो मतलब मैंने 2022 की अगस्त में लिंक्डइन स्टार्ट किया है। मेरे 0 फॉलोअर्स थे उस समय, और जब मैंने स्टार्ट किया मेरे को एक समझ में आया कि लिंक्डइन पे जो आप अच्छा कंटेंट अगर डालते हो तो वायरल होता है। आज की और पहले की स्टोरी में थोड़ा डिफरेंस है। तो पहले जब मैंने लिंक्डइन स्टार्ट किया तो आई वाज लाइक, उस समय एआई वीआई नहीं था, तो हम लोग खुद से पोस्ट बना के कंटेंट डालते, देन वो बेस्ट होता है। आप एआई से मत लो, आप खुद डालो। सो मैं डेटा एनालिटिक्स के अराउंड कंटेंट डालना स्टार्ट किया मैंने। मेरे कुछ कंटेंट ऐसे थे जो ऑडियंस के पास नहीं थे, जो वो बहुत हिट हुए। एंड जब वो हिट होते, जब आप डेली पोस्ट करते हो, इफ यू आर रेगुलर एट पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन, आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा कि यार फॉलोअर नहीं बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मगर अगर आप एक रेगुलर बंदे हो तो आप 15 से 20 दिन के बाद चेंज देखोगे। एंड आप एक अच्छा कंटेंट डालो, खुद का बनाया हुआ कंटेंट डालो, आप क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस डालो, आप सीरीज डालो, लाइक डे 1 क्वेश्चन, डे 2 क्वेश्चन ऑन एसक्यूएल, आप एक डेटा एनालिस्ट की लाइफ को एक्सप्लेन करो। इस तरीके की वीडियोस अगर आप कंटेंट के थ्रू डालते हो तो लिंक्डइन पे आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। इनिशियली आपके कम फॉलोअर्स है तो आप नेटवर्किंग इतनी अच्छी नहीं कर पाओगे, बट अगर आप रेगुलर हो पोस्टिंग पे तो आप 110% आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। एंड जब मेरे फॉलोअर्स लाइक, अब मैं आपको बताऊं अपनी जर्नी के हिसाब से, मेरे 3 महीने में 25,000 फॉलोअर्स हो गए थे, और वो एक ऐसा नंबर था जो मेरे लिए बहुत ज्यादा था। सो लिंक्डइन के थ्रू ही मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे थे पढ़ने के लिए, लिंक्डइन के थ्रू ही मैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था। सो लिंक्डइन पे अगर किसी को आगे बढ़ना है, सबसे पहले आप अपना डिसाइड करो कि आपको किस चीज पे कंटेंट डालना है। क्या आपका प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्या आपका डोमेन होना चाहिए। उस डोमेन पे आप रेगुलरली कंटेंट डालो और टाइमिंग्स देख के डालो। लाइक आप सुबह डाल सकते हो 8 बजे पोस्ट, आप 11 AM पे डाल सकते हो, आप 6 PM या 5 PM पे पोस्ट डाल सकते हो। तो उस समय आपकी पोस्ट लाइक वायरल होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। एंड लिंक्डइन की एल्गोरिथम इस तरीके से काम करती है, अगर आपने सुबह जल्दी पोस्ट डाली है तो आप ये समझो कि लिंक्डइन की एल्गोरिथम एक बकेट की तरह है। अब अगर सुबह 6-8 बजे से लोग 11 बजे तक की बकेट को भर देंगे तो आपकी पोस्ट को इतना वो कहां से मिलेगा। तो आप एक्टिव बनो, रोज 8 बजे 9 बजे अपनी खुद की पोस्ट डालो, और ये समझो कि हाँ लिंक्डइन एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको डेली करना है। ये नहीं 4 दिन पोस्ट डाली फिर भूल गए, नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। प्लस सबसे बड़ी चीज, लिंक्डइन प्रीमियम आपके पास होना चाहिए। अगर आप एक जॉब ढूंढ रहे हो तो आपके पास प्रीमियम होना चाहिए, जिससे आप रिक्रूटर्स को रीच कर पाओ। तो इस चीज में पैसे खर्च करो, जिस चीज में आपका फायदा है उसमें पैसे जरूर ही खर्च करो। एंड थर्ड चीज ये है कि रेगुलर रहो, कंसिस्टेंट रहो, और कभी भी दिमाग में ये मत लाओ कि मेरे फॉलोअर नहीं बढ़ रहे हैं तो मैं कल से नहीं करूंगा। अरे यार बढ़ेंगे, सबके बढ़ते हैं। मैं कोई भगवान नहीं हूं, तुम कोई भगवान नहीं हो, सबके बढ़ते हैं, तो तुम्हारे भी बढ़ेंगे। तो ये लिंक्डइन का वो है। एंड हाँ, सबसे बड़ी चीज, आपके कोई पोस्ट पे कोई भी कमेंट करता है, कुछ भी करता है, उसके साथ जाके रिएक्ट करो, लाइक उसको उससे बात करो। ऐसा नहीं किसी ने कमेंट कर दिया आप भूल गए, नहीं, ऐसा मत करो। एंड अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो उसको लिंक्डइन में एज अ सेलिब्रेशन डालो, नॉर्मल लिंक्डइन पोस्ट मत डालो, जिससे आपका उसमें भी फायदा होता है। तो हाँ, कंसिस्टेंसी इज अ की टू ग्रो ऑन लिंक्डइन, एंड लिंक्डइन इज अ की टू सक्सेस फॉर जॉब, ये आप ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, डेटा एनालिटिक्स आप नेक्स्ट ईयर में कहां देखते हैं इस फील्ड को? मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि एआई कितना भी बड़ा हो जाए, एआई कितना भी ज्यादा हो जाए, डेटा एनालिटिक्स की जॉब वो नहीं ले सकता। मैं आपको समझाता हूं कैसे। मैं 99% अपना काम एआई की मदद से डेटा एनालिटिक्स का कर सकता हूं, बट इस चीज में क्या है कि मैं 99% काम अपना एआई की मदद से कर सकता हूं, बट एआई मेरी मदद के बिना कुछ भी नहीं है। अगर मैं एआई से एक प्रॉपर क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, अगर मैं उसको प्रॉपर क्वेश्चन नहीं, प्रॉम्प्ट नहीं दूंगा, तो वो मुझे सॉल्यूशन नहीं देगा। और सबसे बड़ी चीज है, कंपनीज कभी भी अपना डेटा एआई को जिंदगी भर का डेटा शेयर नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कल को ये डेटा मिसयूज हो सकता है। तो डेटा एनालिटिक्स की जॉब तो नहीं जाने वाली है, बट हाँ, जो बंदा एआई को अच्छा यूज कर सकता है वो बंदा आपकी जॉब खा सकता है। अब एक मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मेरे मान लीजिए 4 एम्प्लॉइज हैं, 4 एम्प्लॉइज में मुझे एआई भी आता है, मुझे डेटा एनालिसिस भी आती है, तो मैं एक बीस्ट बन जाऊंगा, बट वो केवल डेटा एनालिसिस जानते हैं, तो दे विल नॉट बिकम अ बीस्ट। सो कल को अगर जॉब जाने की बात होगी तो मेरे से पहले उनको निकाला जाएगा। तो अगर आपको एआई के साथ साथ डेटा एनालिसिस आती है और आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, लाइक आप प्रॉम्प्ट अच्छे पूछ पाते हो, तो यू आर गुड टू गो। और मैं बता सकता हूं कि आप आज की डेट में अगर मैं अपने आप को 3 या 4 साल आगे देखूं तो आई कैन डेफिनेटली टेल यू आई विल बी एट 50+ LPA एंड आई विल बी अ डेटा साइंस, और यू कैन से डेटा साइंस, डेटा इंजीनियर, समथिंग लाइक दैट। तो इसका मतलब ये है कि डेटा एनालिसिस तो आप करेंगे, बट साथ में एआई का यूज एक कंसिस्टेंट लेवल पे जरूर करें, ताकि अपडेटेड भी रहे और स्पीड अप भी प्रोसेस अपने आप को कर सके। करेक्ट। सो बेसिकली ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि अगर आप केवल एक नॉर्मल इंसान हो, आपको नहीं आती डेटा एनालिसिस, तो आप एआई पे जाते हो तो आप यूजलेस हो। आपको अगर खुद के डोमेन के
के बारे में नॉलेज है, देन ओनली एआई कैन हेल्प यू, क्योंकि एआई हमेशा सही जवाब नहीं देगा, कैन गिव यू रॉन्ग सॉल्यूशंस ऑल्सो, और रॉन्ग सॉल्यूशंस आप पेस्ट करोगे कहीं से भी तो वो वर्क नहीं करेंगे। तो एक रॉन्ग सॉल्यूशन को करेक्ट बनाने के लिए भी आपको स्किल्स आनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई एआई एंड यू आर नॉट रिप्लेसेबल इन एनी सेंस, बट हाँ, अगर आप एक अच्छे एआई यूज करने वाले डेटा एनालिस्ट हो तो आप दूसरे को रिप्लेस कर सकते हो। तो ये मेरा आंसर। अच्छा, हमारे बहुत से सब्सक्राइबर फॉलोअर्स एक कॉमन क्वेश्चन ये पूछते हैं कि फ्रेशर्स के लिए डेटा एनालिटिक्स या डेटा एनालिसिस की जॉब नहीं है मार्केट। सो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? सी, अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि फ्रेशर्स के लिए अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि फ्रेशर्स के लिए डेटा एनालिसिस की जॉब नहीं है या डेटा एनालिटिक्स की जॉब है या नहीं है, तो इसका आंसर सिंपल सा है। देखिए, फ्रेशर क्या सोचता है, फ्रेशर की मेंटेलिटी क्या होती है। उसने एक रिज्यूमे बनाया जो कि उसको बनाना नहीं आता है, बट उसने बना लिया कैसे भी करके, थोड़ा बहुत देख के गूगल पे बना लिया। उसको सबसे पहले तो ये समझना चाहिए, सबसे पहले तो उसको एक डेटा एनालिस्ट से कनेक्ट करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि उसको रिज्यूमे किस तरीके का बनाना है। मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल दे सकता हूं, मेरे खुद के स्टूडेंट्स जो बहुत ही फोकस और कंसिस्टेंट थे वो जॉब पाए हैं। तो ये कहीं से भी नहीं कह सकते फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिलती। हाँ, आप फ्रेशर्स को जॉब पाने के लिए एटलीस्ट मैं बोलता हूं कि अगर आप लिंक्डइन पे हो, सबसे पहले तो अपनी पहचान बनाओ। पहचान के बिना कुछ नहीं होगा। तुम एक फ्रेशर हो, तुम एक एक्सपीरियंस बंदे नहीं हो, तो तुम लिंक्डइन पे अच्छी अपनी पहचान बनाओ, लाइक अपने पोस्ट डालो, अपना कंटेंट डालो और ओपन टू नेटवर्क करो अपने आप को, जिससे लोग को समझ में आए कि हाँ तुम जॉब की रिक्वायरमेंट पे हो। एंड ऐसी कंटेंट और ऐसा पोस्ट डालो जो शो करे कि तुम बहुत एक अच्छे डेटा एनालिस्ट स्किल्स को पोजेस करते हो। इसके साथ साथ अप्लाई करने के समय जो फ्रेशर होता है उसकी मेंटेलिटी क्या होती है, वो 3 या 4 कंपनी में अप्लाई करता है और वो सोचता है उसको कॉल्स आएंगी और वो वेट करता है हफ्ते 2 हफ्ते। अरे इनिशियल जॉब मार्केट भाई ऐसा है कि तुम दिन में 100 कंपनी में भी अप्लाई करोगे तो भी तुम्हें शायद हफ्ते में 1 कॉल आए। तो अपनी अप्लाई करने की कंसिस्टेंसी को बढ़ाओ, रोज 50 से 60 कंपनीज में अप्लाई करो एंड इसके साथ साथ अपने कंटेंट डालने में लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, नौकरी की एक अच्छी प्रोफाइल बनाओ और अपने जीमेल पे बहुत ही ज्यादा एक्टिव नजर रखो। और कुछ प्लेटफॉर्म्स है लाइक इंस्टा हायर और ये सब कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं और टॉप हायर आप ले लो, टॉप हायर ये सब ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो फ्रेशर्स के लिए भी अवेलेबल है। ये इनको एक्टिवली जॉब के लिए प्रोवाइड करते हैं कि हाँ ये जॉब आई है तो आप दे दो। एंड जो बड़ी बड़ी सर्विस बेस्ड का, अगर आप एक फ्रेशर हो तो सर्विस बेस्ड कंपनीज पे भी फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे ईयरली बेसिस पे 1-2 बार हायरिंग होती है। तो अगर आप बीटेक के हो तो आप इस पे जा सकते हो, अगर नहीं बीटेक के हो तो मेरी सिंपल सी चीज है, कंसिस्टेंट ऑन योर लिंक्डइन, अप्लाई एज मच एज यू कैन, क्रिएट अ गुड नौकरी प्रोफाइल एंड द फोर्थ थिंग इज ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल हु आर हायरिंग। तो अगर आपको ये जानना है कि कहां पे हायरिंग हो रही है फ्रेशर की, आप सिंपल से लिंक्डइन पे जाओ, हैशटैग यूज करो सर्च में और वहां पे डालो फ्रेशर जॉब और उसके साथ एक हल्का स्पेस देके आप हैशटैग डेटा एनालिस्ट डालो। आपको सारे पोस्ट वो दिख जाएंगे जहां पे डेटा एनालिस्ट बेसिकली हायर किए जा रहे हैं फ्रेशर लेवल। आप उन लोगों से कनेक्ट करो। इस टाइम पे आपका प्रीमियम बहुत काम आएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट तो मैसेज भेज नहीं सकते, तो प्रीमियम है तो आप डायरेक्टली मैसेज भेज सकते। तो आप अगर कंसिस्टेंट 5 महीने रहते हो एज अ फ्रेशर, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आपको जॉब मिल सकती है। और आपको लगता है कि आपको जॉब नहीं लग रही तो आप मेरे से कनेक्ट करो लिंक्डइन पे, मैं आपको बताऊंगा क्या प्रोसेस हो सकता है। बट हाँ, जॉब लगने के लिए ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि फ्रेशर, अरे सबको फ्रेशर्स की तरीके से ही जॉब लगती है तभी तो एक्सपीरियंस बनता है। सबसे बड़ी चीज है, कोई भी इंसान जो लाइफ में आया है टेक इंडस्ट्री में, उसको पहले एक्सपीरियंस थोड़ी ना बन गया, सबने फ्रेशर्स से स्टार्ट किया है। तो आपको भी हो सकता है। आपका मिथ है दिमाग में कि हाँ डिफिकल्ट है, आई कैन टोटली से इट इज डिफिकल्ट, बट फॉर अ कंसिस्टेंट पर्सन एंड अ हार्ड वर्किंग पर्सन नथिंग इज डिफिकल्ट इन द लाइफ। अगर आप कंसिस्टेंट और हार्ड वर्किंग, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। एब्सोल्युटली, डिफिकल्टीज तो सारी जगह है, लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे फेस करते हैं। दैट्स ग्रेट। दुर्गेश, एक चीज मुझे और बताइए कि क्या सैलरी पैकेज इन द बिगिनिंग एक्सपेक्ट कर सकता है एक फ्रेशर, या कोई और डिफरेंट डोमेन से आए, चाहे वो सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, किसी से भी आता है, तो वो क्या सैलरी पैकेज एक्सपेक्ट कर सकता है इफ दे वांट टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट? तो पहली चीज है, जो बिल्कुल फ्रेशर है, वो जो कॉलेज पास आउट है फ्रेशर है, वो एक्सपेक्ट कर सकता है अराउंड यू कैन से 4 to 6 LPA, 4 से 6 लाख का पैकेज वो एक्सपेक्ट कर सकता है। और अगर वो ज्यादा मेहनत करता है कि मान लीजिए 4 से 6 लाख का पैकेज पा गया, फिर दूसरी कंपनी में भी इंटरव्यू अप्लाई कर रहा है, तो ऑफर लेटर का गेम खेल के वो 7-8 लाख रुपए पा सकता है। अगर एक बंदा मान लीजिए किसी और डोमेन से स्विच कर रहा है और मान लीजिए उसका उस डोमेन में पैकेज 5 से 6 लाख था, अब 2 ऑप्शन होते हैं। कुछ लोगों को जिनको नॉलेज नहीं है वो फ्रेशर की तरह दूसरी कंपनी में जाते हैं और अपना पुराना एक्सपीरियंस पूरा वेस्ट कर दे, तो
उनके लिए वही सेम चीज जो एक फ्रेशर के लिए है, 5 से 8 लाख के बीच में। बट अगर एक बंदा अपने पुराने एक्सपीरियंस को डेटा एनालिटिक्स की तरह मोल्ड करना जानता है एंड ही नोज लाइक हाउ टू एक्चुअली मोल्ड द एक्सपीरियंस, तो उस समय वो बंदा आराम से, अगर उसका 8 लाख का पैकेज है और अगर अपने पुराने एक्सपीरियंस को उसने डेटा एनालिटिक्स की तरह मोल्ड कर लिया है, तो वो 15-16 लाख पे भी जा सकता है अगर 8 लाख का है। अगर 5 लाख का है तो वो 10 लाख तक जा सकता है। अरे आप मेरा एग्जांपल ले लो, मैंने 3.5 लाख से 14 लाख पे पहुंचा था मैं, ऑफर लेटर्स दिखा के और दूसरी कंपनी से लेके। तो आप मुझे भी एज अ फ्रेशर ही समझ सकते हो, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैं उन्हीं बंदों की तरह हूं जो दूसरे बैकग्राउंड से आके डेटा एनालिटिक्स में जा रहे हैं। सो दैट इज समथिंग जो आपको समझनी चाहिए कि आप ऐसा मत सोचो कि चीजें डिफिकल्ट है। और पैसे के मामले में अगर आप फ्रेश, डेटा एनालिटिक्स में अच्छा पैसा, मैं आपको रियलिटी बताऊं, ये डोमेन ही ऐसा है, अगर आप इसमें 1 साल एक्सपीरियंस हो गए तो आप 100-200% की हाइक ले सकते हो। थैंक यू सो मच दुर्गेश, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इन डेप्थ तरीके से आपने और बहुत ही लॉजिकल तरीके से आपने बहुत सारी चीजें हमें समझाई। आई एम प्रीटी मच श्योर जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इस पॉडकास्ट से इफ दे वांट टू बिकम डेटा एनालिस्ट। सो थैंक यू सो मच दुर्गेश वंस अगेन। एंड थैंक यू सो मच लाइक आपको भी, और आपने मुझे मौका दिया इस पॉडकास्ट में आने का। और मैं चाहता हूं कि आपकी ऑडियंस को भी पता चले कि कैसे एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं और कैसा एक डेटा एनालिस्ट काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच लोकेश, आपकी पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए, एंड थैंक्स। ट्रूली स्पीकिंग, व्हाट अ पॉडकास्ट! कितनी जबरदस्त नॉलेज, कितनी डीप नॉलेज इस पॉडकास्ट में दुर्गेश ने हमें दी है कि कैसे हम किसी भी फील्ड से आकर एक डेटा एनालिस्ट की जॉब ले सकते हैं, और इसके अंदर सैलरी स्कोप भी बहुत अच्छा है। सो इफ यू वांट टू बिकम अ हाई पेइंग डेटा एनालिस्ट, अगर आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, देन यू कैन ज्वाइन माय फ्री मास्टर क्लास। द लिंक फॉर द सेम इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द फर्स्ट कमेंट, या इस QR कोड को स्कैन करके भी आप इस फ्री सेशन को साइन अप कर सकते हो। और इस फ्री सेशन को ज्वाइन करने पे मैं आपको बोनस भी देने वाला हूं वर्थ ₹1500, जो मेरी बेस्ट सेलिंग ई बुक है, जो आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री अपॉन ज्वाइनिंग दिस फ्री सेशन। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड आई विल सी यू इन दिस मास्टर क्लास।